गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 के चलते आपके स्पेशल वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अशोक देवनानी, आपका फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स इसीलिए रिकॉर्ड करता हूं ताकि आप अपने घर के कंफर्ट पर बैठ के आराम से ये लेक्चर्स देख सकें और आपकी पढ़ाई भी ना रुके। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। तो आइए बहुत कम समय में समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोएम की थीम क्या है, इसके पोएट की जिंदगी क्या थी और क्या मैसेज है इस पोएम का। तो सबसे पहले आइए इसके पोएट के बारे में समझते हैं। पाब्लो नेरुदा साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के नागरिक थे, स्पेनिश भाषा बोलते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। साउथ अमेरिका की कई कंट्रीज में वो चिली की तरफ से डिप्लोमेट के तौर पे काम किए, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, ऐसी कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक जैसी कंट्रीज शामिल हैं जहां पर उन्होंने एज ए डिप्लोमेट काम किया। 1971 में उनको अपने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला। 1973 में उनकी डेथ हुई। तो ही वॉज अ वेरी इमिनेंट एंड ग्रेट पोएट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डिप्लोमेट। ऐसे रेयर लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशनल करियर में भी बहुत एक्सपर्ट्स हों एज वेल एज वो लिटरेचर में भी ग्रेट्स हों। हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी बुक में ऐसे महान लोगों की कई सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द थीम ऑफ द पोएम। कीपिंग क्वाइट पोएम की थीम बेसिकली दो सब्जेक्ट्स को ढूंढती है। पहला है पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आज के जमाने में इसकी बहुत कमी है, जहां पर दुनिया में हर जगह अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जातियां, देश के झगड़े हैं। रोज आप सुनते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे युद्ध का माहौल है, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो जाते हैं, तो अलग अलग जातियों के झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में पीस और ब्रदरहुड की हमको बहुत जरूरत है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल वार्मिंग, आइस एज, ऐसे कई सारे टर्म्स आपने रिसेंट टाइम्स में सुने हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट एजेंसी WEA, जो कि यूएन का हिस्सा है, उनके कहने के मुताबिक अर्थ का टेम्परेचर पिछले 200 साल में इतना ज्यादा बढ़ा है जितना पिछले 5000 साल में नहीं बढ़ा था। यानी जो एवरेज टेम्परेचर राइज पिछले 5000 साल में हुआ था, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा टेम्परेचर हम लोगों ने पिछले 200 साल में ही बढ़ा दिया है। तो एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है ना। ये पोएम शुरू कहां होती है कि पोएट कहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड वी विल काउंट टिल 12। अब यहां पे आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 12 नंबर के पीछे पर्पस क्या है। अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि साल के 12 महीने होते हैं, दिन में 12 घंटे होते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज है कि जब भी आप बहुत तैश में होते हो, बहुत गुस्से में होते हो, तो ऐसे में पॉसिबल है कि आप कोई गलत फैसला ले लो। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, एंगर मैनेज करने के लिए वो लोग डीप ब्रेथ लेते हैं, रिवर्स काउंटिंग शुरू करते हैं ताकि अपने मन को शांत कर सके। तो इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि आप लोग जल्दीबाजी में फैसला ना लें, कुछ पल के लिए शांत हो जाए। स्टूडेंट्स, आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। हम सब लोग ये भूल गए हैं, वी मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर, लेकिन हमें सुनने के पेशेंस नहीं रहे। अक्सर आप देखते होंगे लोग बात कर रहे हैं और उनकी बात काट देते हैं। हम ऐसा समझने लगे कि हमसे ज्यादा बुद्धिशाली इस संसार में कोई है ही नहीं। ये चीज याद रखिएगा, गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर मुझे लगे कि मैं समझदार हूं, ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही समझदार हूं, तब मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। तो पोएट कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस जिंदगी की हड़बड़ी से, भाग दौड़ से शांत हो जाओ, रुक जाओ, ठहरो, ठहरो और इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्ममंथन करो, खुद से सवाल करो, क्या यही जिंदगी है जो तुम जीना चाहते थे? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम क्या कर रहे हो? अक्सर हम सब लोग अपनी जिंदगी का मूल मकसद ही भूल चुके हैं। हमने कभी जिंदगी में ये सोचने की कोशिश ही नहीं की है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम लेट्स स्टॉप एवरीथिंग, लेट्स सिट फॉर अ व्हाइल, लेट्स ड्रॉप आवर आर्म्स
और यहां पे आर्म्स का मतलब है वेपन्स। हर वक्त हम एक दूसरे की तरफ गुस्सा, घृणा, नफरत, कट थ्रोट कंपटीशन की बात करते हैं। हर एक पल हर एक इंसान बिजी है, भाग रहा है। मुझसे अगर कोई पूछे कि तुमने इस कोरोना वायरस वाले पैसेज में क्या सीखा, तो मैंने इस कोरोना वायरस के पर्टिकुलर फेज में सीखा है कि घर पे रह के भी काम किया जा सकता है। वो चीजें जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, वो चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमें लगता था टाइम इज मनी, अब लगता है हेल्थ इज मनी। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो तुम सर्वाइव कर जाओगे। कितनी सारी अननेसेसरी काम थे जो हम दिन का हिस्सा बना के बैठे थे, जिनके बगैर भी जी रहे हैं ना। So the poet asks us to stop for a while, introspect, drop your arms. There is no need to fight with anyone. And then you will realize it's an exotic moment of your life. ये बहुत यूनिक हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या होता है बेटा, जिंदगी में कुछ काम अगर हम खुद ना करें तो नेचर हमसे करवाता है। आप सब लोग अक्सर देखते होंगे कि कामकाज के चक्कर में लोग भागते हैं दिन भर, और अंत क्या होता है, महीने 2 महीने बाद तबीयत बिगड़ती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है। डॉक्टर क्या लिखता है, ही हैज बीन एडवाइज्ड बाय कंप्लीट बेड रेस्ट। तो जो लोग रूटीन लाइफ में बेड रेस्ट नहीं करते, उनको नेचर बेड रेस्ट करवा देता है ना। तो क्या कहते हैं, दैट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कुछ देर के लिए अपने सेल्फिश नेचर से दूर हो जाओ, कुछ देर के लिए अपने सेल्फिश नेचर को छोड़कर हम किसी तरह से अपने ऊपर हार्श हैं, हम खुद को हर्ट करते हैं। वी हर्ट आवरसेल्व्स, हमने खुद को नुकसान पहुंचाया है। आप पैसा कमा रहे हो, हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, घर बनाने के चक्कर में जंगल उजाड़ रहे हो। दुनिया में इंसान से ज्यादा सेल्फिश प्राणी कोई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा एक पंछी अपना घर कैसे बनाता है, पेड़ की टूटी हुई टहनियों को उठाकर। कभी पेड़ की टहनी तोड़कर पंछी अपना घर नहीं बनाता। जितने भी क्रीचर्स हैं इस दुनिया में, दे अडेप्ट एंड लिव इन द नेचर, दे डोंट लिव बाय चेंजिंग द नेचर। शेर जंगलों में रहते हैं, गुफा में अपना घर बनाते हैं। पंछी अपना घर पेड़ के ऊपर बनाते हैं, लेकिन कभी पेड़ों को काटते नहीं। इंसान दुनिया की इकलौती प्रजाति है जो सबसे बुद्धिशाली होने का दावा भी करती है, लेकिन सबसे बुद्धिहीन काम करती है। हम वो लोग हैं जो पेड़ काटकर एक लकड़ी की तख्ती बनाते हैं और उस पर लिखते हैं सेव ट्रीज। ये हमारी हिपोक्रेसी है, ये हमारा सेल्फिश नेचर है। तो पोएट कहते हैं कि कुछ देर के लिए सेल्फिश नेचर से बाहर आ जाओ। क्या करोगे इस जीत का, युद्ध का ना। प्रीवियसली पुराने जमाने में युद्ध लड़े जाते थे टू कॉन्कर अदर कंट्रीज। आपने कई बार देखा होगा, हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा होगा कि यूरोप में जर्मनी ने हमला कर दिया पोलैंड पे, उसको ऊपर कब्जा करने के लिए। हमारे समय में भी ब्रिटिशर्स एक एक करके रियासतें कब्जा करते जा रहे थे। लेकिन आज पुराने जमाने के तो वॉरफेयर रहे नहीं ना, बंदूकों और गोलियों से तो युद्ध लड़े ही नहीं जाते। आजकल के युद्ध लड़े जाते हैं न्यूक्लियर वेपन से, और न्यूक्लियर वेपन्स इतने डेंजरस हैं कि वो सब कुछ तबाह कर देंगे। आप सोचिए, अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंक दिए। क्या अमेरिका जापान के उस हिस्से को अपना बना पाया? क्या करेगा अपना बना के? वहां की पीढ़ियां दर पीढ़ियां आज भी उस न्यूक्लियर इन्फेक्शन को भुगत रही, उस रेडिएशन को भुगत रही। तो जब ऐसा युद्ध लड़ा जाएगा, the wars with gas, the wars with fire, then it will be victory with no survivor. आपने जीत हासिल भी कर ली तो क्या किया? कोई बचा ही नहीं। आज से फॉर एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन। हम कई बार गुस्से में बोल देते हैं हमला कर दो पाकिस्तान पे। आपको अंदाजा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक मिसाइल आप यहां से छोड़ेंगे, वो भाई साहब तो बैठने वाले नहीं हो चुप, वो भी तो मिसाइल छोड़ेंगे। आपने उनको मार दिया, उन्होंने आपको मार दिया, तो आजादी का, जीत का जश्न क्या मनाओ? हासिल क्या होगा? That's why the poet says
विक्ट्री विद नो सर्वाइवल्स। तो ये ऐसी युद्ध लड़ रहे हो आप जिसमें अंत में कोई नहीं बचने वाला, जिससे हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रॉइंग आवर ओन हैबिटेट। ये प्लैनेट हमारा घर है, आप किसी और प्लैनेट पे जाके शिफ्ट होंगे क्या? मार्स पे आपको जगह मिलेगी रहने की? आप सब जानते हैं इस पूरे यूनिवर्स में इकलौता अर्थ है जो हमारा घर है, और हम युद्ध करके न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू अपने ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने ही घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सो पोएट क्या कहते हैं, लेट्स वेयर क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स यहां पे इंडिकेट करते हैं पीस एंड नो यूनिफॉर्म्स। व्हाई डज ही वांट टू से नो यूनिफॉर्म्स? मींस आर्मी के अंदर लोगों के डिफरेंशिएट उनके यूनिफॉर्म से किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म अलग, भारत की आर्मी की अलग, श्रीलंका की अलग, बांग्लादेश की अलग, नेपाल की अलग, तो आर्मी का यूनिफॉर्म अलग होता है। तो पोएट कहते हैं कि एक क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ जाते हैं, एक दूसरे से नफरत छोड़ देते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचना छोड़ देते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए हम दोस्त बनते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट ईच एंड एवरी क्रीचर इन दिस प्लैनेट। पोएट ने दो बेहतरीन और एग्जाम्पल दिए हैं पोएम कि फिशरमैन को कहा है कि कुछ देर के लिए अपनी फिशिंग छोड़ दो, कुछ सॉल्ट मेकर्स को कहा है कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए सॉल्ट बनाना छोड़ दो। ये दो एग्जाम्पल्स क्यों दिए, ध्यान से समझिएगा। हम हर वक्त नेचर से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। हर रोज कितने सारे बर्ड्स, एनिमल्स मार दिए जाते हैं इंसान की भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो अगर फिशरमैन फिशिंग छोड़ देगा तो समुद्र में तैरने वाली फिशेस थोड़ी देर और जिंदा रह पाएंगी। एक सॉल्ट मेकर जो नमक बनाता है, उसको नमक बनाते वक्त अपने हाथों में घाव हो जाता है, और जितनी देर वो नमक बनाता रहता है वो नमक उसके घाव में लगकर उसे तकलीफ देते रहता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम रुक जाते हैं तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है। द पोएट सेज आई डोंट वांट टोटल इनएक्टिविटी। मैं ऐसा नहीं कहता कि चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, ठहर जाओ, बंद कर दो सब कुछ, नहीं। व्हाट डज ही से? वो कहता क्या है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप ब्रीदर लेते हो, रुकते हो, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का, सोचने का, जिंदगी के बारे में एक डिफरेंट व्यू लेने का मौका मिलता है। आपको पता करने का मौका मिलता है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपको पता करने का मौका मिलता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हमें ऐसा लगने लगा है कि हम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह मैं जो कहता हूं सही, मैं जो करता हूं वो सही। हम दूसरों के ओपिनियंस नहीं सुनने को तैयार हैं। हम नहीं जानना चाहते कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है। हम दूसरों की अच्छाइयां नहीं देख रहे और अपनी बुराइयां नहीं देख रहे। याद रखिएगा, दूसरों की अच्छाई देखी जा सकती है, अपनी बुराई खुद को कभी नहीं दिखती। अपनी बुराई तब पता चलती है जब हम या तो आत्ममंथन करें या तो कोई हमें बताए। उसके अलावा हमें अपनी गलतियां दिखने वाली नहीं है। नाउ द पोएट सेज व्हाट विल यू डू विद द डेथली साइलेंस? हमें वो दुनिया नहीं चाहिए जिसमें सब कुछ एकदम मौत की तरह शांत हो जाए। वो तो एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी हो जाएगी, वो नहीं चाहिए हमें। What he says, think about the world with holistic approach. Don't think about yourself only. Don't be self-centered. Think about others. Your single action puts an impact, leaves an impact on the entire humanity. आप आज एक चीज सिंपल सी सोचिए। कोरोना के दौरान कई सारी गलत चीजें हुई, इकोनॉमी बर्बाद हुई, हम सब घरों पे हैं, तकलीफ में हैं। लेकिन आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट कितना क्लीन हुआ है। एनवायरनमेंट कितना क्लीन हुआ है। आज ओजोन लेयर रिपेयर हो रही है, जिसके बारे में बोला गया था वो इररिपेयरेबल लॉस है। आज हमारे माउंटेन्स शहरों में दिखना शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि पंजाब से बैठे हुए लोग हिमालय की चोटियां देख पा रहे थे, जो कि कई सालों में नहीं देखा गया था। आज हमारी हवा साफ है, आज हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो सकती है। तो बेटा हमें नेचर के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज हम को एग्जिस्ट करते हैं नेचर के साथ। बेटा
तुमको अगर लगता हो ना कि तुम नेचर को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर जीत हासिल कर लोगे तो आपकी गलती है। हम कॉम्पिटिटर्स नहीं, कंपेनियंस हैं। हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आज के पोएम की पर्टिकुलर थीम क्या है? पहला यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस लेक्चर की लिंक के साथ ही भेज रहा हूं। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें, अपने फीडबैक जरूर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 400 सब्सक्राइबर्स इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।